Hello friends, welcome to my MAU innovative channel. Today we are going to study about method of teaching grammar. The pedagogy. Do you know what is grammar? Grammar. Grammar means the science that treats correct use of of the principle that govern the correct use of language. This means the science that treats of the principle that govern the correct use of language. ତେବେ ଭାଷାର ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ରାମାର କହିବା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମାରର। There are another definition of a grammar, that is the act of speaking and writing a language correctly. Speaking and writing of a language correctly. गोटे भाषार शुद्ध लिखन एवं कथन को आमे कौन कहबा? जो कला थाए, आर्ट माने कला, गोटे भाषा को कहिबार एवं लेखिबार जो कला को आमे कौन कहबा? ग्रामार कहबा। फार्स्टली आमे कहले ग्रामार विषय दीटा डेफिनेशन जानले। डेफिनेशन संज्ञा दी प्रकार आमे बुझिले। गोटी हला द साइंस दैट ट्रीट्स of the principles that govern the correct use of language. First रे, second रे हला the act of speaking and writing a language correctly. Second रे हमें जानले दुईटी संज्ञा जानले तो याकू मन रखिबा आउ व्यवहार मध्य करिबा। The formal and functional grammar follow different method of teaching English. Formal grammar emphasizes either inductive or deductive methods of teaching, but it is true that functional grammar following inductive method of teaching concentration on language. Concentrating on language. तेबे आमे दुई प्रकार ग्रामर पढ़ुचे, गोटे फॉर्मल ग्रामर और गोटे फंक्शनल ग्रामर। आउ डिफरेंट मेथड को से फॉलो करती जो आम टीचिंग इंग्लिश करिबा। फॉर्मल ग्रामर एम्फासाइजेस, फॉर्मल ग्रामरटा आमर एम्फासाइज करे बा प्राधान्य दिए, इम्पोर्टेंस दिए कहा पर? इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आइदर से इंडक्टिव आरोह किंबा अवरोह पद्धति को से फॉलो करे। बट इट इज ट्रू दैट यह सत्य जे फंक्शनल ग्रामर फॉलोइंग इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लैंग्वेज। भाषा को शिक्षा करने हेले आम कौन करिया पड़िबो ना फंक्शनल ग्रामरटा इंडक्टिव बा आरोह पद्धति को कौन करे? अनुसरण करे। आमे जानिचे व्हाट इज फॉर्मल ग्रामर, फॉर्मल, एंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर। बुझिले पिलाने? फॉर्मल ग्रामर होची मेंटल ट्रेनिंग। कौन है? मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग ऊपर बेस करे एवं फॉर्मल डिसिप्लिन पारंपरिक श्रृंखला ऊपर मध्य से विश्वास करे। सिलेक्ट कंटेंट अकॉर्डिंग टू माइंड, पिला मानकर बुद्ध्यांक को नहीं मेंटल पावर को नहीं आमको कंटेंट
तैयार करिया पड़िबो प्रस्तुत करिया पड़िबो। देन इट इज ए लॉजिकल माने लॉजिकल वे रे आपको आम पढ़िया पड़िबो, युक्तिसंगत भाव में पढ़िया पड़िबो कोटा फॉर्मल ग्रामर टाको। बट व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर? फंक्शनल ग्रामर है करेक्शन ऑफ स्पीच emphasizes on spoken and written language। आमे प्रथमतः स्पीच जो स्पीच अच्छी आम जमी कहूचे ताकू आम सुधार आनिया पड़िबो एवं रिटिन लिखित भाषा रे मध्य आमको सुधार आनिया पड़िबो। दुई प्रकार ऊपर से एम्फासिस दिए कि फंक्शनल ग्रामर डेवलपमेंट ऑफ ग्रामेटिकल सिस्टम उपरे आमको डेवलपमेंट करिया पड़िबो बा डेवलप करिया पड़िबो, उन्नत करिया पड़िबो बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो आमर फंक्शनल ग्रामर पढ़िबा से ग्रामर जो सिस्टम अच्छी कहाँ पर बेस करिबो? सोशल एंड कल्चरल ये कॉन्टेक्स्ट ऊपर बेस होइथिबा दरकार। तेणुकरी आमे चूज करिबा पसंद करिबा फंक्शनल ग्रामर पढ़िया पाए। तापर पढ़िबा डिडक्टिव मेथड। जानते आरोह आउ अवरोह। डिडक्टिव मेथड माने कौन? अवरोह पद्धति रे आमको ग्रामर पढ़िया पर केमिति द टीचर गिव्स द रूल्स एंड डेफिनिशंस फास्ट। प्रथमे शिक्षक पिला मानकु रूल्स माने नियम एवं डेफिनिशंस संज्ञा विषय रे कहिबे। देन अप्लाई चूज रूल्स डेफिनिशंस थ्रो एग्जाम्पल। तापर से रूल्स आउ डेफिनिशन गुड़ी को एग्जाम्पल माध्यम रे हमें प्रयोग करिया कहुई। यहाँ डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड रे रूल्स ऑफ डिडक्टिव मेथड कौन कौन नियम अच्छे देखा। रूल्स आर गिवेन फास्ट देन द एग्जाम्पल। प्रथमे नियम कह जाए तापर एग्जाम्पल करा जाए। रूल्स आर मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। नियम गुड़ी को पिला माने मन रखा पड़े। देन द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। मूर्त टू मूर्त आउ अमूर्त। ता माने अब्स्ट्रैक्ट माने मूर्त, कंक्रीट माने अमूर्त। मूर्त रु अमूर्त को जीवाई हेले आमको फॉर्मल ग्रामर पढ़िया पड़िबो। देन द फोर्थ पॉइंट this method stand on the memory work of the student keeping aside the practical use of the rule। प्रथम जेहेतु आमको रूल आउ डेफिनिशन मन रखा पड़ुची प्रैक्टिकल उपरे यार गुरुत्व कमी जाउची एंड रेगुलेशंस मेमोराइज्ड बाय देम। सेमानको नियम एवं नीति नियम को मानिया पड़ुची प्रथमे। तापरे एग्जाम्पल माध्यम रे अप्लाई करा जाउची सो दैट द चाइल्ड्स ओरिजिनलिटी पावर थिंकिंग एंड रीजनिंग इज वीकेंड। पिला मानकर छुआ मानकर निजस्व ज्ञान ओरिजिनलिटी पावर शक्ति थिंकिंग भावना शक्ति रीजनिंग ये मध्य भावना शक्ति एगुड़िक सब कमजोर हो जाए बा दुर्बल हो जाए। को मेथड रे? डिडक्टिव मेथड रे। बुझल पिला माने? देन देखिबा द फिफ्थ पॉइंट
कौन अच्छे देखा फिफ्थ पॉइंट द मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर यंग लर्नर्स ए मेथडटी आमर यंग लर्नर माने छोट पिलांग ठीक नुहे as there is and drawn no drawn of reasoning them for application understanding the rules of grammar जेहेतु पिलामानकु कष्ट हुए मन रखापी रूल्स एंड रेगुलेशंस तेणुक ये मेथड पिलामानक सठिक नुहे देन it does not stand on the foundation of child psychology मनोविज्ञान उपरे यह पर्यवेसित नुहे शिक्षार मूल भित्ति होउची साइकोलॉजी जदि आमे यहाकू इग्नोर करिबा अवहेला करिबा आमर लर्निंग ठीक हो पारिबो नाही तेणु यह इग्नोर करे फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड मूल दुआ उपरे पिलामानकर यह आँच आणे कोड़ा यही मेथड डिडक्टिव मेथड तेणु यह ठीक नुहे देन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अरेस्टेड as a result of which children gets no scope for creative work यही मेथड रे आमे काम कले पिला मुक्त भाव में निजर वक्तव्य रखापी फ्रीडम पाए ना स्वाधीनता पाए ना एवं क्रिएटिव वर्क सृजनशीलता कार्य करने सी स्कोप माने कौन सुविधा पाए ना एगुड़िक थिला डिडक्टिव मेथड रूल्स एंड रेगुलेशंस देन पढ़िबा इंडक्टिव मेथड व्हाट इज इंडक्टिव मेथड this method follows the reverse process of reductive method reverse process of reductive method माने आरोह पद्धतिर यह विपरीत प्रक्रिया रे कार्य करे इन इंडक्टिव मेथड द टीचर proceeds from abstract भूल लिखाई concrete to abstract अमूर्तर मूर्त आड़ू जीवा अमूर्तर मूर्त आड़ू जीवा आग अभ्यास करिबा तापर नियम जानिबा ताकू आमे कार्य प्रयोग करिबा इटा होची अमूर्तर मूर्त आड़ू जीवा बट in inductive method he proceeds from concrete to abstract he proceeds from the particular to general निर्दिष्टरु साधारण निर्दिष्टरु साधारण आड़क आमर गति हम को मेथड रे इंडक्टिव मेथड रे बुझले पिले माने देन English grammar of the students he presents several examples before students and deduce some of the examples पिला मानकु आग मु कहिछि कोन करा हेबो ना सेवरल एग्जांपल्स दिया जिवो तापर ताकु सूत्र बा रूल्स विषय कुहा जिवो द स्टूडेंट्स आर फॉलोड टू फ्रॉम and definitions on the basis of general characteristics
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଡେଫିନେସନ୍ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଯେଉଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣବତ୍ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯିବ, ତାପରେ ରୁଲ୍ ବା ରେଗୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଥ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍। ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ ବା ରୁଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ର କ'ଣ ମେରିଟ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଉପାଦେୟତା ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ମେଥଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସଲିଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ମୂଳ ଭିତ୍ତିଆର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦ ଟିଚର emphasizes the lesson following the particular from known to unknown। ଜଣାରୁ ଅଜଣାକୁ ଯିବା ପାଇଁ known to unknown means ଜଣାରୁ ଅଜଣାକୁ ଯିବା। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଆଗ ପଢ଼ିବା। ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ସେ ଫଲୋ କରେ। ଫ୍ରମ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ଜେନେରାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣକୁ ଗତି କରେ। ଫ୍ରମ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ଜେନେରାଲ, ଏହି ମେଥଡ଼କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଫଲୋ କରେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଫାସିଲିଟେଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ ଥାଏ, ସକ୍ରିୟ ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଏଠି ଟିଚର କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ। ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍, the child gets the chance to utilize his brain in discussing the rules and definitions। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରେ ନା ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ଲାଇ କରିବାରେ ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ସେ ଜାଣିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନିସନ୍ସ of the language of grammar। Then this method helps the child to develop his power of thinking, reasoning। ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ଏନେବଲ୍ ବା ସମର୍ଥ ଭାବେ କ'ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥ। Then next point, the child is facilitated to realize the practical ability of learning without cramming the rules of grammar as done through deductive method of teaching। ଆମର डिडक्टिव मेथड आमे आग रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ुले तापर एग्जाम्पल्स करुले, किंतु इंडक्टिव मेथड यार व्यतिक्रम कौन, आग आम एग्जाम्पल्स पढ़ा तापर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मन रखा अप्लाई करवा। यहाँ हूँ इंडक्टिव मेथड फीचर बा वैशिष्ट्य अटे। देन पढ़ा स्टेप्स इन मेथड ऑफ टीचिंग फंक्शनल ग्रामर। को मेथड बा स्टेप्स रे आम फंक्शनल ग्रामर को पढ़ी परिबा दिखाई। देखिबा नाउ ए डेज फंक्शनल ग्रामर इज कंसीडर्ड
टू बी मोस्ट सुइटेबल ग्रामर। आजिकाली भाषागत शिक्षण रे फंक्शनल ग्रामर को आम अधिक प्रायोरिटी दबा बा इम्पोर्टेंस दबा। मोस्ट सुइटेबल ग्रामर फॉर लर्निंग इंग्लिश पढ़िबारे यह एक सुइटेबल ग्रामर मेथड अटे। इजिली इट्स एम्स नॉट लेस ग्रामर but more grammar in the sense it is practical in using the inflection, tense and dialects। এই গ্রামারে কোণ হুয়ে না বাক্য গঠন ইনফ্লেক্সন মানে বাক্য গঠন করিবার সাহায্য করে, কাহাকু বুঝিবার বা টেন্স বুঝিবার সাহায্য করে। The following steps are followed in teaching functional grammar। functional grammar पढ़िया बेले आमको तीनोटी स्टेप यूज करिया पड़िबो। सेगुड़ा कौन कौन देखा। द प्रेजेंटेशन उपस्थापना करिया पड़िबो। प्रथमे उपस्थापना माने एग्जाम्पल माध्यम रे आमको पिला मानकु किछि काम करिया को दबा पड़िबो। देन प्रैक्टिस ताकू आमे अभ्यास करिया पड़िबो। तापरे एप्लीकेशन जोटा पिला पाठ पढ़िला ताकू से वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करि पारुछि कि नहीं आमे देखिया पड़ियो। एक रे प्रेजेंटेशन उपस्थापना, दुई रे प्रैक्टिस अभ्यास, देन एप्लीकेशन बा प्रयोग। एटा होची इंडक्टिव मेथड ग्रामर पढ़िबार तीनटा स्टेप। बुझले पिले माने लैंग्वेज हैबिट एंड ड्रिल ऑक्युपाई टीचिंग ग्रामर थ्रू दिस मेथड। एई मेथड रे बा एई पद्धति रे आमे कोन करिबा आमे लैंग्वेज को प्रैक्टिस करि परिबा। हैबिट माने प्रैक्टिस अभ्यास करिबा, ड्रिल माने आकु बारंबार प्रयोग करिबा बा एप्लीकेशन करिबा। तापर कहबा देखिबा इन ऑर्डर टू enable the students in acquisition of sentence patterns and language English। ए क्षेत्र कौन होची ना पिला मानकु समर्थ करेबा। कौथरे समर्थ करेबा ना सी भाषा को भल भाव एक्यूजेसन करू माने आहरण करू एवं प्रत्येक लैंग्वेज पैटर्न को से बुझू। ये मेथड से हुए। देन द टीचिंग इंग्लिश थ्रू स्ट्रक्चरल अप्रोच हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। आम स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चर व्हाट डू वी मीन स्ट्रक्चर टू मेक ए सेंटेंस को स्ट्रक्चर कहती। जो नियम रे आम गोटे सेंटेंस को मेक करि परिबा बा तैयारी करि परिबा आम कोन कहबा स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेंटेंस। यू नो 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश वी हैव टू फॉलो दैट। आम ता कोन करिबा फॉलो करिबा आउ सेंटेंस मेक करिया पे जानिबा। सो देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। आम स्ट्रक्चरल ग्रामर पढ़िबा नहीं कि फॉर्मल ग्रामर पढ़िबा नहीं। आम पढ़िबा फंक्शनल ग्रामर व्हिच इज वेरी सुइटेबल फॉर modern age students। Friends, thank you. I hope